नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त टीम साक्षात के साथ निकल पड़ा हूं एक ऐसे साक्षात से साक्षात्कार के लिए जिसके बारे में कहते हैं कि यही है वो पांडवों का गांव जिसे पांडवों ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो चलिए चलते हैं उस साक्षात्कार के पास और उससे करवाते हैं आपका साक्षात। द्वापर के इंद्रप्रस्थ की सटीक लोकेशन थी दिल्ली का सबसे पुराना और सबसे बड़ा किला, जिसे दुनिया पुराने किले के नाम से जानती है, जिसका वजूद 500 साल से भी पुराना है। इस इमारत को किसी मुगल शासक ने नहीं बल्कि सूरी वंश के सम्राट शेर शाह सूरी ने बनवाया था। हिंदू साहित्य और महाभारत जैसे पुराणों में इस बात का जिक्र है कि यह किला इंद्रप्रस्थ नाम की जगह पर बना है, जो द्वापर में पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। पांडवों की वही इंद्रप्रस्थ नगरी मिलने के दावे हैं और दावे खुद भूवैज्ञानिकों ने किए हैं। इस वक्त हम दिल्ली के पुराने किले में मौजूद हैं। बताया ये जाता है अभी तक का जो इतिहास हमें पढ़ाया गया है या जिसके बारे में हमने सुना है, ये बताया जाता है कि दिल्ली का इतिहास मुगल कालीन है और उसके पहले यहाँ पे शायद कुछ नहीं था, लेकिन हाल में हुए एक्सकवेशन में ये प्रूव हुआ है कि ये आज का नहीं, दिल्ली कम से कम तकरीबन 3000 साल पुरानी है और यही वो जगह है जिसके बारे में ये कहा गया है कि ये इंद्रप्रस्थ है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो पांडवों और कौरवों की बात करनी पड़ेगी। कौरवों ने पांडवों को 5 गांव दिए गए थे। वैसे दिल्ली का इतिहास बहुत पुराना है। महाभारत काल से लेकर अंग्रेजों से आजाद होने के पहले तक कई महत्वपूर्ण घटनाएं दिल्ली में ही घटी थी। दिल्ली को कई बार तोड़ा गया, फिर बसाया गया। महाभारत में जिक्र है कि कौरवों ने पांडवों को 5 गांव दिए थे। तो क्या पुराने किले के गर्भ से पांडवों का वही अलौकिक इंद्रप्रस्थ साक्षात प्रकट हो रहा है? इस खुदाई में ये साफ हुआ है कि दिल्ली का इतिहास तकरीबन आज से 3000 साल पुराना है और ये बताया जाता है कि ये इलाका महाभारत कालीन है और यही वो जगह है जिसे इंद्रप्रस्थ कहा गया है। कौरवों ने पांडवों को 5 गांव दिए थे। उन गांव के बारे में हम आपको बता दें, व्याघ्रपत जो आज का बागपत है, स्वर्णपत, सोनीपत, पानीपत और तिलपत, ये 4 जगह थे जहां खुदाइयां हुई और वहां पे तमाम ऐसे अवशेष निकले जो कहीं ना कहीं इस बात पे मुहर लगाते नजर आते हैं कि वो तमाम इलाके जो हैं वो पांडव कालीन है, यानी कि महाभारत कालीन है। लेकिन वो 5वां गांव कहाँ था, आज तक इस बात पे कोई पुख्ता मुहर नहीं लग पाया था कि आखिर वो 5वां गांव कहाँ है। हालांकि ये बार बार कहा जाता रहा कि वो 5वां गांव इंद्रप्रस्थ है, लेकिन अभी तक वैसे कोई खास सबूत नहीं मिले थे। लेकिन हाल में एएसआई के द्वारा किए गए खुदाई में ऐसे तमाम सबूत दिल्ली के पुराने किले के अंदर मिले हैं, जिससे ये साबित होता है कि यही वो 5वां गांव इंद्रप्रस्थ था, यानी कि ये जगह पांडवों की थी, पांडवों की राजधानी थी और इंद्रप्रस्थ जो 5वां गांव था वो इसी टीले पे मौजूद था, जिसे बाद में इसी टीले के ऊपर हुमायूं ने कब्जा किया और बाद में शेर शाह सूरी ने इस पे पुराना किला बनवाया, जो आज भी वर्तमान में यहाँ पर उपस्थित है। कहते हैं कि ये वही किला है जिसकी सीढ़ियों से नीचे गिरकर हुमायूं की मौत हुई थी, लेकिन असली रहस्य पांडवों से जुड़ा है। खुदाई में और कैसी कैसी चीजें निकली जो ये बताती हैं कि उसी जगह पांडवों की इंद्रप्रस्थ नगरी थी। आप देख रहे हैं ये तमाम खुदाई का काम इस वक्त यहाँ भी चल रहा है और उन तमाम सबूतों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है जो चीख चीख कर ये बताते हैं कि यही है पांडवों का 5वां गांव इंद्रप्रस्थ। पुराने किले की खुदाई में 2500 साल पुरानी 9 सभ्यताओं के सबूत मिले। वैसे 1970 के दशक में आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल ने पुराना किला में पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ को ढूंढने के लिए खुदाई शुरू की थी। अब इस खुदाई में सदियों पहले जमीन के नीचे दबी कई जगहें और उनसे जुड़े सबूत सामने आ रहे हैं। इस वक्त हम पुराने किले के उस स्थान पे मौजूद हैं जहां पे खुदाई के दौरान वो तमाम चीजें मिली हैं जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये महाभारत कालीन है। पहले मैं आपको कुछ यहाँ पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि पारंपरिक रूप से महाभारत काल के इंद्रप्रस्थ की प्राचीन नगर तथा पांडवों का टीला नाम से जाना जाने वाला पुराना किला का यह
पुरातात्विक टीला अत्यधिक महत्वपूर्ण है। खैर ये बातें और भी हम आगे आपको बताएंगे। इस वक्त खुद हमारे साथ एएसआई के निदेशक वसंत स्वर्नाकर जी मौजूद हैं, जिनकी देख रेख में इस खुदाई का काम तकरीबन 1 दशक से चल रहा है। सर स्वागत है आपका। पहले हमें ये बताएं सर कि इसे पांडवों का टीला क्यों कहा जा रहा है और ऐसी क्या चीज़ें मिली हैं जो ये प्रूव कर रही हैं कि ये महाभारत कालीन है और यही वो इंद्रप्रस्थ जिसके बारे में बात की जाती है, यही वो इंद्रप्रस्थ नगरी है। देखिए, यदि हम बात करें तो मध्यकाल के जो कोर्ट हिस्टोरियन या हम कहते हैं दरबारी इतिहासकार जो होते थे शासकों के, उन्होंने इसका उल्लेख किया है। और सबसे महत्वपूर्ण है अबुल फजल का उल्लेख, जो इसने आईन अकबरी में ये मेंशन किया है कि हुमायूं के समय महाभारत काल के एक टीले को घेरकर एक किला बनाने का काम शुरू किया गया, और चूंकि यही वो किला है। अकबर रासों में भी इस बात का जिक्र है कि एक टीले पर इंद्रप्रस्थ नगरी थी। इसी टीले की खुदाई के दौरान जमीन की सबसे गहरी परत पेंटेड ग्रेववेयर कल्चर पाई गई, लिहाजा उसे महाभारत काल से जोड़ा जा रहा है। माना जा रहा है कि खुदाई में मिली चीजें महाभारत काल की हैं। अगर इस तरह की चीज़ें देखी जाए सर, जहाँ पे बसावट है टीले के ऊपर, तो एक तो छोटी सी पहाड़ी है जिसके ऊपर रायसेना हिल्स, और ये दूसरा टीला यही दिल्ली के अंदर रिजेज हैं, लेकिन टीला यही नज़र आता है। हाँ, दिल्ली में हम कहें तो मैं इसमें ऐड करूँगा, दिल्ली में 2 टीले हैं जो महत्वपूर्ण हैं। एक टीला जिस पर हम खड़े हैं, जिसको पुराना किला, जिसको घेर के पुराना किला बनाया गया। एक टीला और है जिसको घेर के शेर शाह के बेटे इब्राहिम शाह ने सलीमगढ़ बनाया था, सलीम शाह ने। तो वो भी पुराने प्राचीन टीले पे ही बना हुआ किला है, क्योंकि ये मानव की प्रवृत्ति रही है सुरक्षा की दृष्टि से ऊंचाई पे बसने की। तो किला में चूंकि एक नेचुरल उनको माउंट मिला हुआ है, उसी को उन्होंने यूज़ कर लिया। पेंटेड ग्रेववेयर कल्चर के बारे में सबसे पहले 1940 से 1944 के बीच पता चला था। 1950-52 के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल को हस्तिनापुर में खुदाई के दौरान इससे जुड़े सबूत मिले, जिसके बाद इस संस्कृति की तारीख 1100 से 800 BC के बीच तय की गई। महाभारत का युद्ध भी इसी दौरान हुआ था। तो क्या वाकई ये पांडवों का वही अलौकिक संसार है जिसकी तलाश दशकों से होती आई है? ऊंचाई पे एक सुरक्षा का बोध होता है। एक तो आपका, यदि आप इसको चौकीदारी कर रहे हैं तो एक विजन आपका दूर तक होगा। अटैक करने के लिए कोई दूसरा आदमी है, वो नीचे से आप इतनी हाइट तक अटैक करने के लिए, उस समय वो हथियार नहीं थे कि इतनी दूरी तक मार कर। सर अगर मैं अपनी जानकारी के से बात करूं तो जहां तक अभी हाल फिलहाल के इतिहास में पढ़ा गया, तो वो इतिहास कहता है दिल्ली का इतिहास 1100, 1200, 1300 साल इतना ही पुराना है। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं तो ये कम से कम ये इतिहास 3000 से 4000 साल पीछे जाता है। देखिए, निश्चित रूप से आज यदि कोई दर्शक, कोई विजिटर, या हम दिल्ली घूमते हैं यहाँ पर, हम यदि दिल्ली घूमने निकलें तो हम जो पाएंगे, हम 2 कल्चरल लेयर्स को देखते हैं। एक मध्यकाल जिसमें सल्तनत और मुगल काल के स्ट्रक्चर्स हैं, लाल किला, कुतुब मीनार। हाँ, लाल किला, कुतुब मीनार, कोटला, फिरोज शाह, तुगलकाबाद, पुराना किला की बाहर की प्राचीर है हम बात करें। दूसरा है कॉलोनियल लेयर, जिसमें आप रायसीना हिल्स, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, कनॉट प्लेस, ये स्ट्रक्चर्स आते हैं। खुदाई में मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल, गुप्त काल, परवर्ती गुप्त काल, राजपूत काल, सल्तनत काल और मुगल काल तक के प्रमाण मिले हैं। लेकिन अचंभित करने वाले किस्से पांडव काल से जुड़े हैं, जो जमीन से बाहर आकर पुरातत्वविदों को भी चौंका रहे हैं। यदि हम यहाँ उत्खनन की बात करते हैं तो पुराना किला उत्खनन में जो हमको प्रमाण मिले हैं, उसने दिल्ली के इतिहास को हम कह सकते हैं कि काफ़ी पीछे हम ले जा सकते हैं। सर ऐसी क्या चीज़ें मिली हैं यहाँ पे? कुछ तस्वीरें लगा रखी है। हाँ। सर आप यहीं पे हमें बताइए। ये चूँकि पुराना किला में हमें लगभग 9 कालखंडों के लगातार प्रमाण मिले हैं। 9 कालखंड? 9 कालखंड, जिसमें हम कह सकते हैं प्री मौर्य काल, मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल, गुप्त काल, पोस्ट गुप्त काल, फिर राजपूत, सल्तनत और मुगल, इनके हमें लगातार प्रमाण मिले हैं। तो ये मौर्य काल के हमारे पास प्रमाण हैं। ये शुंग कुषाण काल के प्रमाण है, जो एक हाउस कॉम्प्लेक्स के रूप में है। अच्छा, ये हाउस कॉम्प्लेक्स भी यहाँ मिला है? जी हाँ, आप इसमें देख सकते हैं कि एक लगभग 4 कमरों का एक घर है। और ये घर को हम जो अभी तक रिसर्च से हम पता कर पाए हैं, ये घर लगभग 100 से 150 साल तक उपयोग में रहा। मतलब 3-4 पीढ़ियों ने इसे इस्तेमाल किया। पहले ये कच्ची ईंटों से बनाया हुआ था, बाद में सब पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ। बाद की जनरेशन ने एंट्रेंस को नैरो किया, कमरा बढ़ाया।
ये हमारे पास प्रमाण है।